जिला कुरम में क़याम अमन फिर ख्वाब बनने लगा। शरपसंदों की अमन मुआहिदा नाकाम बनाने की कोशिश। बगन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर और 2 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। जावेद महसूद मुजाहिरीन से बातचीत के लिए जा रहे थे, हालत खतरे से बाहर। वाक़े के बाद हालात कशीदा। कुरम जाने वाला इमदादी सामान का काफिला टल के मकाम पर रोक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सूरत हाल में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात जारी। इंतजामिया के मुताबिक मुट्ठी भर शरपसंद हालात ख़राब करना चाहते हैं। बातचीत कामयाब होने पर इमदादी कॉन्वाय रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। रिपोर्ट तलब बोले, हमला अमन की हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की साजिश है। मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत का कुरम में अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी शरपसंदों को 2 टोक पैगाम। कहा, अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इंसानियत दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमला अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। हमला केपी हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद। चीफ सेक्रेटरी का अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। फरीकैन से पुरअमन रहने की अपील। जिला कुरम में धरने अब भी जारी। पारा चनार प्रेस क्लब के सामने एहतजाज 16वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का रास्ते महफूज बनाने का मुतालबा। बगन के इलाके में भी धरना। मुतासरीन को फौरी रिलीफ पैकेज। बाजार में जलने वाली दुकानों और घरों का मुआवजा फराहम किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स कशीदा सूरत हाल से परेशान। घर में सामान भी नहीं है। जब ये रास्ता खुलेगा तो खुशहाली होगी, हमारी मजदूरी होगी। 1.5 महीने से हम खड़े हैं, ना मजदूरी ना क्या। 50 दिन से हम खड़े हैं। 1 लाख हमारे ऊपर कर्जा हो गया फराजिनार में। सियासी लॉन्ग मार्च का वक्त खत्म, मौशी लॉन्ग मार्च का वक्त आ गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, एक पूरी नस्ल को गुमराह किया गया। मुल्क में हर किसी की जबान पर चोर और डाकू का लफ्ज कल्चर बना दिया गया। इसे खत्म करना होगा। जमहूरियत में एक दूसरे की बात सुनी जाती है। PTI का 26 नवंबर का एहतजाज। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने मजीद 40 PTI कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने गुज़िश्ता रोज भी 250 मुल्जिमान को जमानत दी थी। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर अब्दुल मजीद समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA का गुजरावाला, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और गुजरात में एक्शन। मरकजी मुल्जिम ने शहरी से यूनान भिजवाने के लिए 42 लाख रुपए बटोरे। कोहाट से भी अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। गजा में तिब्बी मराकज़ पर इसराइल के हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। गजा में जो कुछ हो रहा है वो जंग नहीं नस्ल कुशी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। इसराइल ने अस्पतालों में हमास की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने सेहूनी रियासत का पर्दा चाक कर दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद रही। रेलवे का निजाम दरहम बरहम। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। शिकायत के अंबार लगा दिए। खैबर मेले मोस्टली हर स्टेशन पे रुकती है। सफर लेंदी बहुत हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। तमाम ट्रेनें लेट, हमला गाइड ही नहीं कर रहा, क्या कर सकते हैं। तकरीबन 2.5-3 घंटे लेट है गाड़ी। हैदराबाद के बाद जैसे इनको कराची की तरफ पहुंचना होता है, 5 घंटे 5.5 घंटे हैदराबाद से कराची है। तो पूछने वाला नहीं किसी से। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बर्फबारी और बारिश। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। कई इलाकों में सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -6, इस्लामाबाद में पारा 5 और लाहौर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म जारी।
अंदरूने सिंध 80% तलबा पास, कराची में 70% को फेल कर दिया गया। ये सोची समझी साजिश है। डॉक्टर फारूक सत्तार की तनकीद, बोले वालिदैन स्क्रूटनी के लिए फीस जमा कराएंगे, ये आमदनी का तरीका है। सूबाई हुकूमत ने नाअहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट, कैडेट्स का परेड का शानदार मुजाहरा। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को सलामी पेश की गई। सरबराह पाक फजाइया ने परेड का मुआयना किया, कहा एयरफोर्स खिते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। आलमी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। हल्फ बर्दारी से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। अदालत का 10 जनवरी को हशमनी केस में सजा सुनाने का ऐलान। मुंतखब सदर पर 34 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद हुई। मुमकिना तौर पर जेल की सजा नहीं होगी। ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, अमरीकी मीडिया का दावा। बरतानिया को शदीद बर्फानी तूफान का सामना। शिमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बाज़ इलाकों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। कई शहरों में मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू टीम ने बर्फ में फंसे 3 हाइकर्स को बचा लिया। केप टाउन टेस्ट का दूसरा दिन, रियान रिकल्टन की डबल सेंचुरी। मेजबान टीम ने शाहीनों को रन्स के बोझ तले दबा दिया। पहले दिन बावोना ने भी सेंचुरी स्कोर की थी। शाहीनों को बड़ा धचका। साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर। ओपनिंग बैटर के दाएं टखने में फ्रैक्चर, MRI में तस्दीक हो गई। साइम अयूब केप टाउन टेस्ट के पहले दिन फील्डिंग के दौरान अनफिट हो गए थे। पंत की धुआंधार बैटिंग, बॉलिंग की तूफानी बॉलिंग। सिडनी टेस्ट में दिलचस्प मुकाबला। 2 दिन में 26 विकेटें गिर गईं। भारत के दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 141 रन, ऑस्ट्रेलिया पर 145 रन की बढ़तरी। कैंगरूज पहली इनिंग्स में 181 रन पर आउट। वेबस्टर के 57 रन, सिराज के 3 शिकार। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रोहित शर्मा का टीवी इंटरव्यू में गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। भारतीय कप्तान खिलाड़ियों के झगड़ालू रवैये का दिफा करते रहे। टीम से निकाला गया, ना ही रिटायर हुआ। माइक या लैपटॉप देकर बैठने वाले नहीं बताएंगे कि क्या करना है। सिडनी टेस्ट ना खेलने से मुताल्लिक सवाल का गुस्से भरा जवाब। पंत की धुआंधार बैटिंग, बॉलिंग की तूफानी बॉलिंग। सिडनी टेस्ट में दिलचस्प मुकाबला। 2 दिन में 26 विकेटें गिर गईं। भारत के दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 141 रन, ऑस्ट्रेलिया पर 145 रन की बढ़तरी। कैंगरूज पहली इनिंग्स में 181 रन पर आउट। वेबस्टर के 57 रन, सिराज के 3 शिकार। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रोहित शर्मा का टीवी इंटरव्यू में गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। भारतीय कप्तान खिलाड़ियों के झगड़ालू रवैये का दिफा करते रहे। टीम से निकाला गया, ना ही रिटायर हुआ। माइक या लैपटॉप देकर बैठने वाले नहीं बताएंगे कि क्या करना है। सिडनी टेस्ट ना खेलने से मुताल्लिक सवाल का गुस्से भरा जवाब।